हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। सामाजिक विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा 20 नंबर की यहाँ पर पूछी जाती है और उसी में जो है 5 पुस्तकें हमारे पास हैं और प्रत्येक से जो है परियोजना कार्य बनाना होता है। तो यहाँ पर इतिहास है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंध प्रतीकों का उद्भव है महत्व। तो यहाँ पर जो प्रतीक हैं भारत के, उनसे संबंधित जो है यहाँ पर फाइल बनानी है। प्रतीक का अर्थ वे सबल माध्यम जो व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण करते हैं प्रतीक कहलाते हैं। प्रतीक किसी वस्तु, चित्र, लिखित शब्द, ध्वनि या विशिष्ट चिन्हों को कहते हैं जो संबंध, सदृशता या परंपरा द्वारा किसी अन्य वस्तु का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरणार्थ, एक लाल षष्ठकोण रुकिए का प्रतीक हो सकता है। परिभाषा, कुछ विद्वानों ने प्रतीक की निम्नलिखित परिभाषाएं की हैं। पाइपर के अनुसार प्रतीक अनिवार्यतः एक भौतिक वस्तु अथवा प्रक्रिया है जो एक ऐसे अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है और से अनंत संसार में प्रवेश करने का इंगित करती है। हरमैन के अनुसार प्रतीक एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विचारों के संप्रेषण और ज्ञान में चमत्कार उत्पन्न होता है। इस दृष्टि से प्रतीक भावों, अर्थों और मूल्य का वाहक है। इनके द्वारा विचारों के प्रदर्शन अथवा संबोधन में सरलता होती है। प्रतीकों की आवश्यकता। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब बहुत कम लोग शिक्षित थे, प्रतीकों का अधिक उपयोग किया जाता था। ये प्रतीकों को सरलता से पहचान सकते थे और समझ सकते थे, इसलिए प्रतीकों की आवश्यकता थी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रतीकों की आवश्यकता। भारत विविधताओं से भरा विशाल देश है। यहाँ के निवासी विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले हैं, विविध संस्कृति परिवेश में रहने वाले हैं। भारत की इस विविधता को अंग्रेज पहचान गए, इसलिए उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। उनकी यह नीति सफल रही और वे भारत पर कब्जा जमाने में सफल रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने अनेक दमनकारी उपायों का सहारा लिया। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों पर गंभीर अत्याचार किए। यह सब देखकर आंदोलनकारियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रतीकों के विकास पर विचार किया। तो जो भारतीय प्रतीक हैं उनके बारे में आपको जो है यहाँ पर फाइल बनानी है। तो जो भारतीय प्रतीक हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर जो है आपका, इन प्रतीकों की सहायता से वे बिना उपस्थित हुए अपनी बात दूसरे तक पहुँचा सकते थे। इससे स्वतंत्रता सेनानी सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप से भी बच सकते थे। क्रांतिकारियों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक गांव नगर में जाकर अपनी बात पहुंचाना संभव नहीं था। इस समय संचार के साधनों की कमी थी। इन सभी तथ्यों ने उन पर अपने विचारों के प्रसार के लिए प्रतीकों की आवश्यकता को महसूस किया। भारतीय राष्ट्रीय गीत। किसी देश का राष्ट्रीय गीत प्राय देशभक्ति पूर्ण संगीतबद्ध रचना होती है जो वहाँ के इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं संघर्षों का वर्णन करती है। राष्ट्रगीत सरकार द्वारा स्वीकृत होता है और परंपरागत रूप से लोगों द्वारा मान्यता होता है। मातृभूमि की गरिमा को समर्पित रचना वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर 1876 को बंगाल के कटालपद ग्राम में की थी। इस गीत का प्रकाशन बंग दर्शन पत्रिका में 1880 से 1882 तक हुआ। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से सर्वप्रथम 1882 में दिखाई दिया। वंदे मातरम गीत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश दमन से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय प्रतीक बना। उसके बाद राष्ट्रगान। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन की आन बान शान है। यह संस्कृत बंगाली के महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। राष्ट्रगान सबसे पहले कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 में गाया गया। राष्ट्रगान राष्ट्रीय कैलेंडर। साका कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर का दर्जा प्राप्त है। इस कैलेंडर को कमेटी द्वारा 1957 में बनाया गया, जिसे भारतीय पंचांग की मदद से तैयार किया गया था। इसमें हिंदू धार्मिक कैलेंडर के अलावा खोकल डाटा समय भी लिखा है। राष्ट्रीय फल। फलों के राजा कहे जाने वाले आम को भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। भारत में इसकी 100 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। तिरंगे में 3 रंग की पट्टियां समानुपात में हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग है जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। बीच में सफ़ेद रंग की पट्टी शांति, सच्चाई का प्रतीक है। सबसे नीचे हरा रंग विश्वास, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक है। तिरंगों में बीचों बीच सफ़ेद रंग के ऊपर नीले रंग से अशोक चक्र बना है जिसमें 24 तिलियां हैं। इसे पिंगली वेंकाय ने डिजाइन किया है।
आदर्श वाक्य सत्य में जयते, सत्य की ही जय होती है। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यह पेड़ बहुत विशाल होता है, यह पेड़ बहुत आयु वाला होता है, इसलिए इसे अमर वृक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के लोग इस पेड़ की पूजा भी करते हैं। राष्ट्रीय पशु, जंगल का राजा शेर बाघ होता है। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह शक्ति, समृद्धि, फुर्ती एवं अपार शक्ति का सूचक है। इसे अप्रैल 1973 को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इस समय इसका उद्देश्य बाघों को बचाना था। राष्ट्रीय चिन्ह, भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक में सिंह की अनुकृति है। गोलाई में बनी आकृति में 4 सिंह के मुंह हैं जो एक दूसरे को पीठ दिखाते हुए बने हैं। ये आकृति शक्ति, साहस और जीत का प्रतीक है। इसके साथ ही इसमें एक घोड़ा, एक बैल और एक ही शेर की आकृति बनी है। इसके बीच अशोक चक्र बना है। राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसका प्राचीन भारत के इतिहास में विशेष महत्व है। यह स्थान है। कमल का फूल बहुत गहरा संदेश देता है। जिस तरह एक कीचड़ में खिलता है, वह व्यक्ति को सुख दुख में एक समान बने रहने की प्रेरणा देता है। यह हिंदू मान्यता के अनुसार धन की देवी का सिंहासन है, जो धन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर उज्ज्वल रंग की एकता का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। मोर को 1963 को भारत राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। मोर देश की विभिन्नताओं को दर्शाता है। राष्ट्रीय नदी, भारत की प्रसिद्ध पवित्र नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। इस नदी से आस्था जुड़ी है। भारत में नदी को देवता तुल्य माना जाता है। भारत में गंगा नदी को माता के समान माना जाता है। राष्ट्रीय खेल, क्रिकेट की अत्यधिक लोकप्रियता के बाद भी हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 1928-1956 के बीच भारत को ओलंपिक में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक मिला था। उस समय भारत ने ओलंपिक में 14 मैच खेले थे और सब में जीत हासिल की थी। प्रतीक का समाज में महत्व, प्रतीक वे सबल माध्यम हैं जो व्यक्ति के व्यवहार का निर्माण करते हैं। प्रतीक समाज में एक अदृश्य श्रृंखला के रूप में होते हैं। व्यक्ति प्रतीकों के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मानव के जीवन में प्रतीकों का अत्यंत महत्व है। प्रतीक केवल मानव का संचालन ही नहीं करते, वर्ण, समाज और राष्ट्र का भी संचालन करते हैं और समाज पर नियंत्रण भी बनाए रखते हैं। प्रतीक द्वारा ही व्यक्ति सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा करता है। प्रतीकों को व्यक्ति तक पहुंचाने में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार ये प्रयोगात्मक परीक्षा का परियोजना कार्य पहला है। धन्यवाद।